अभियान की शुरुआत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला, बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम इस बीमारी की चपेट में आए थे और वे असमय काल कलवित हुए, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में, इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना का एक मामला दुनिया के अंदर कहीं एक देश में निकला और धीरे धीरे करके उसका फैलाव होता गया, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उसमें संक्रमण तीव्र था, स्वाभाविक रूप से इसने कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थायी अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था, उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक खतरा बना रहेगा और इसलिए यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। जो बच्चे दुर्भाग्य से इसकी चपेट में आते हैं, पूरी जिंदगी भर
उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या बीतती होगी। आप थोड़ा कल्पना करिए। और इसीलिए अगर 2 बूंद ड्रॉप की उस बच्चे को हम समय से दे दें तो इस बीमारी से बचाव का वो एक सर्वोत्तम उपाय है। और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से वे सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए थे तो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय बनाया था। स्वास्थ्य विभाग को उसका नोडल विभाग बनाया गया था और फिर उसके लिए कार्यक्रम चले। हम लोगों के अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते गए और परिणाम रहा कि हम लोगों ने इस महामारी को पूरी तरह इस इंसेफ्लाइटिस की समस्या का उन्मूलन की दिशा में हमने कदम बढ़ाया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद मिली। खुले में शौच उसका एक कारण सामने आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को एक एक शौचालय मिला, स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर परिवार तक शुद्ध पेयजल, अब तो पाइप पेयजल योजना भी लागू की जा रही है। हर एक घर तक पाइप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आधी से अधिक बीमारी का समाधान उससे अपने आप होता हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने अच्छा किया। आप याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो अच्छे ढंग से काम कर ही रहा है। पहले जर्जर स्थिति में था, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप इस बात को देखते होंगे कि सुपर स्पेशलिटी के साथ ही वहां पर बाल संस्थान भी अब क्रियाशील होने वाला है। हम लोग वर्तमान में कोविड के उपचार के लिए हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसका उपयोग किया है। एम्स गोरखपुर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से भी दिसंबर माह में प्रारंभ हो चुका है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में बलरामपुर में निर्माणाधीन है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में निर्माणाधीन है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में निर्माणाधीन है। यानी जिन जनपदों में केवल इन सभी जनपदों को मिलाकर के अकेले गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसकी हालत भी और संसाधनों के लिए हमेशा रोना होता था उसे। आज उसके पास संसाधन की कमी नहीं। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्ट्रेंथनिंग की गई, वहां पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, बेड्स बढ़ाए गए, अच्छी सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाई गई। वहां पे सुपर स्पेशलिटी का एक ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बना और अब तो 1000 बेड्स का गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी पूरा होने के साथ ही उसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हो चुका है। कोविड के उपचार के पहले इंसेफ्लाइटिस के लिए भी जो कार्यक्रम चले, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10-10 बेड का आईसीयू का निर्माण किया गया, मिनी पीको का निर्माण किया गया, सीएससीज में किए गए और परिणाम हुआ कि सर्विलांस को बेहतर करने का परिणाम हम सबके सामने प्राप्त हुआ। आज इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रभावी नियंत्रण कोविड प्रबंधन में भी है। मेरी अपील होगी आप सबसे, उत्तर प्रदेश ने 29 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन की डोजेज लग रही है। जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आता है, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले। दूसरा, बीमारी में
उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर हम बचाव के रास्ते को अपना करके अभी से अपनी तैयारी करें तो मुझे लगता है कि इंसेफ्लाइटिस के बाद कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश की सर्वत्र सराहना हुई है।